हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल गणित विद्या। आज का जो विषय है वो गणित है, जो कक्षा है 9th, जो कार्यपत्रक 10 है और जो तिथि है हमारी 28 जुलाई 2021 है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सर्वांग समता किसे कहते हैं, सर्वांग सम कब होता है, रेखाखंड सर्वांग सम कब होगा, कोण सर्वांग सम कब होंगे, ट्राइंगल्स सर्वांग सम कब होंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लो। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हम टॉपिक को पढ़ लेते हैं, क्या है सर्वांग समता। सर्वांग समता किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, सर्वांग सम जो एक जैसा ही हो। मतलब आप देखो, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक सरल लैंग्वेज में आपको बता दूंगा। सर्वांग समता, दो तल आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं। कब सर्वांग सम होती है? जब उनका रूप, मतलब आकार, आमाम, मतलब आधार वधार, जो भी हाइट वाइट है वो सब, ठीक है, रूप तथा आकार बड़ा छोटा समान हो। ठीक है, मतलब कि एक मैं बना दूँ आपको, एक ये लाइन कर दी, एक ये लाइन कर दी। मान लो ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। जब दोनों आकार में बराबर हो और एक जैसा हो, उसी को हम सर्वांग सम कहते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। यदि एक तल में बनी दो आकृतियों को काट कर एक दूसरे के ऊपर रखने पर वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें तो वे आकृतियां सर्वांग सम होती है। जैसे कि मान लो एक लाइन है, अब मैं इसको काट के इसी के ऊपर रख दूं तो ये ढक लिया इसने, तो ये इसलिए क्या है? सर्वांग सम। क्लियर? अब और कुछ समझेंगे अच्छे से। और तो पहले हम रेखाखंड के ऊपर बात करते हैं। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था रेखाखंड किसे कहते हैं। एक रेखा का पार्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है, दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि उनकी लंबाई समान होगी। तो यहाँ देख सकते हो ये रेखाखंड है, ये मान लो ये ए और ये बी है। ए बी हमारा है 4.7 सेंटीमीटर, वो ये हमारा पी और क्यू है। पी क्यू हमारा कितना? 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या बराबर है, मतलब दोनों इक्वल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो सर्वांग सम है पी क्यू के, मतलब जो ये ए बी रेखाखंड है वो पी क्यू रेखाखंड के सर्वांग सम है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो रेखाखंड में तो आपको सिंपल सा फंडा है कि जब उनकी लेंथ की, मतलब जो लंबाई समान होगी, तब वो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे। अब आगे आते हैं, कोण के ऊपर बात कर लेते हैं। दो कोण सर्वांग सम होंगे यदि उनका माप समान हो। मतलब ये देख सकते हो ये 57 डिग्री है और ये भी 57 डिग्री है। अगर मान लो ये 60 डिग्री होता तो ये सर्वांग सम नहीं होता। अब बट ये दोनों का एंगल इक्वल है, दोनों का एंगल इक्वल है, इसलिए ये कह सकते हैं ये सर्वांग सम है। ये दोनों क्या है? सर्वांग सम। ठीक है जी। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब त्रिभुज के ऊपर बात कर लेना, ट्राइंगल के ऊपर बात। तो मैं थोड़ा से जूम कर लेता हूँ, ऐसे अब समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखो, दो त्रिभुज की बात की जा रही है। तो मान लो एक त्रिभुज ये है और एक मैं अलग कलर से बना देता हूँ, एक ट्राइंगल ये है। इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, ठीक है जी। और इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं की लंबाई, संगत मतलब जो संगत जो साथ वाली है, के बराबर हो तथा उनके संगत कोणों का माप बराबर हो। दो सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। तो हम सिंपल सा ये वाला साइन होता है, दो इक्वल वाला होता है और एक ऊपर से एक ही ऐसा बना देते हैं, इसी को हम कहते हैं सर्वांग सम। तो यहाँ देख सकते हैं, जहाँ लिखा हुआ है ए बी सी सर्वांग सम है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ए बी सी सर्वांग सम है ट्राइंगल पी क्यू आर के। लिखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो जी, इसका अर्थ क्या है, मैं यहाँ यही बना देता हूँ, ठीक है। दो मिनट, तो इसको हम कलर भर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो एक ट्राइंगल मैंने बना दिया है। ये मेरा है ए बी और सी। अब एक दूसरा ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ, एक यहाँ मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये मेरा है पी क्यू आर। अब कह रहा है कि ये सर्वांग सम है। जब सर्वांग सम होंगे तो इसके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। अब संगत का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो, अगर मान लो ये ए बी
ये इसके बराबर है, जो BC है वो QR के बराबर है, और जो CA है वो RP के बराबर है। ठीक है जी। और ये वाले कोण भी कह सकते हैं हम कि अगर देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए, B वाला कोण Q वाले कोण के बराबर हो जाए, और C वाला कोण R वाले कोण के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं ये सर्वांगसम है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, AB बराबर में PQ मैंने बता रखा है, BC बराबर में QR बता रखा है, और CA बराबर में RP। यहाँ देखो मैं बता देता हूँ उसको, AB बराबर में PQ, BC बराबर में QR, और CA बराबर में RP। तो मैं बताया ना, अगर ये तीनों साइड संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी और संगत कोण, मैंने जो दो ट्रायंगल बनाए थे आपको देखो, ये ABC था और ये मेरा PQR था। तो ये वाला कोण के बराबर है, B कोण Q के बराबर है, और C कोण R के बराबर है। ठीक है, तो हमारा ये कह सकते हैं हम ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम का साइन यही सिंपल है कि दो इक्वल लिख देंगे, ऊपर एक सिंपल सा ये वाला लगा देंगे, तो इसी को हम कहते हैं सर्वांगसम। ठीक है जी। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी सर्वांगसम होने की। तो यहाँ देख सकते हो, दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए नीचे दिए गए कुछ किसी भी नियम के अनुसार केवल 3 भागों में को बराबर सिद्ध करना पर्याप्त है। 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं आप समझ लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी SSS, आपको नाम से समझ में आ जाएगा। S मतलब साइड साइड साइड, मतलब तीनों अगर भुजा बराबर हो किसी ट्राइंगल के अंदर, अगर तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब ये ABC और ये PQR, अगर मान लो ये तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब AB बराबर में PQ और BC बराबर में QR और CA बराबर में RP, ये तीनों इक्वल भुजाएं संगत भुजाएं बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सर्वांगसम है। तो यहाँ लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। संगत मतलब उस दूसरी वाली, उसकी दूसरी तरफ वाली, तो वो संगत भुजाएं बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है जी। अब आगे पढ़ लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाले में देखो क्या लिखा है, साइड एंगल साइड, मतलब SAS, भुजा कोण भुजा। ठीक है, इसमें क्या है, यदि एक त्रिभुज की देखो 2 साइड है ना, तो 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं और उसके अंतर्गत वाला कोण बराबर होगा। मतलब इसमें क्या दोनों साइडें बराबर हों। जैसे मान लो एक ट्राइंगल में बना लेता हूँ। ठीक है, ये बना लिया मैंने, ABC, और एक मैं कलर चेंज करके एक को बना लेता हूँ मैं। आपको प्रॉपर्टी को समझना है अच्छे से बेटा, PQR। अब इसने क्या बोला है कि 2 आपको इक्वल है, मान लो ये आपका ये इसके बराबर है, ये आपका इसके बराबर है। ठीक है जी, और एक कोण बराबर है, एक संगत कोण, तो कोई भी कोण मान लेते हैं। एक कोण में कलर में चेंज कर देता हूँ उसका थोड़ा सा, तो ये मान लो एक कोण P के बराबर है। तो देखो 2 साइडें बराबर है और एक कोण बराबर है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है जी। अब आगे पढ़ लेते हैं इसका। अब दूसरा भी है, दूसरे में क्या है कि 2 एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है। कोण भुजा कोण, 2 कोण, देखो यदि एक त्रिभुज में के 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजाओं दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों और उनके अंतर्गत भुजाओं के बराबर होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल। ठीक है जी। इसको हम देखो ASA तथा AAS के मान के इसको एंगल साइड भी कह सकते हैं। बात एक ही है, एंगल साइड एंगल या एंगल साइड है, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो तीनों कोणों का एक 180, जब दोनों कोण इक्वल हो गए किसी ट्राइंगल के, तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे पढ़ लेते हैं RHS, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम RHS के बारे में बात कर लेते हैं। ये RHS बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, समकोण कर्ण भुजा, मतलब यदि 2 समकोण त्रिभुजों में, समकोण त्रिभुज तो आपको पता है जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा में से दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक संगत भुजाओं के बराबर होता है, हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। एक त्रिभुज बना लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये ABC कोई 90 डिग्री है, और दूसरा एक ट्राइंगल बना लेते हैं ब्लू से, ये PQR, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये वाला ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल है। ठीक है, मतलब AC बराबर में, इसको हम AC लिख दो या
या सी ए लिख दो, बात एक है, सी ए इक्वल टू आर बी, ये दोनों इक्वल है, ठीक है जी। दूसरी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल कितने 90 डिग्री हैं। और क्या कह रहा है, और संगत कोई भी एक भुजा मान लो ये वाली भुजा भी बराबर है, मान लो मैंने कोई एक कलर ले लिया ना, मान लो सपोज करो बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो अगर ये कंडीशन भी फॉलो करती है तो हम कह सकते हैं बाय आर एच एस से कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब आगे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़ों के का नाम लिखिए तथा प्रयुक्त नियम भी बताइए कि किस नियम के थ्रू हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देख लेते हैं, मैं इसे जूम कर लेता हूँ, 1 बाय 1 समझेंगे अच्छे से। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो तीनों भुजाएं इक्वल हैं। देखो ये 6 है, ये भी 6 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो ये तीनों भुजाएं इक्वल है, तो किस ब्याह पे इक्वल है, साइड से। किस नियम से सर्वांगसम है, साइड एंगल साइड से। अब पहले इसको लिखने का तरीका भी समझ लेते हैं। देखो लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे जूम करके, ठीक है। देखो बेटा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखो आपको पता है यहाँ से देखो ए सी बराबर में पी आर है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल ऐसा करना है, और ऐसे उल्टे भी चल सकते हैं। और ए बी बराबर में पी क्यू है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के। देखो ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर है, यहाँ क्यू आर कितना 3 सेंटीमीटर है। बी सी हमारा कितना 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ हमारा क्यू आर कितना 5 सेंटीमीटर है। और सी ए 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ हमारा कितना है आर पी कितना 6 सेंटीमीटर है। तो बाय साइड से ये हमारे क्या है, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 साइड बराबर है आपकी, ठीक है, और एक आपका क्या है, एक एंगल बराबर है। तो ये किसे, साइड एंगल साइड से हमारा ये हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब इसको करने का तरीका समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं ट्राइंगल एन एल, देखो एन एल एम सर्वांगसम है एंगल त्रिभुज ई डी एफ के। तो यहाँ देख सकते हो एन एल 3 सेंटीमीटर है, ई डी 3 सेंटीमीटर है, और एम एन एफ ई 5 सेंटीमीटर, और एंगल एन इक्वल टू एंगल ई कितना 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्या सर्वांगसम होंगे, और किस नियम से सर्वांगसम होंगे बेटा, आपको पता है 2 साइड बराबर में, तो साइड एंगल साइड से। किस नियम से, इसका आंसर आ जाएगा साइड एंगल साइड से। तो आप यहाँ साइड एंगल साइड लिख देंगे, साइड, ठीक है। यहाँ आप लिख देना साइड एंगल साइड, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देख सकते हैं 90 डिग्री की वाला है, तो आपको दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा RHS है, ठीक है जी। तो करने का तरीका क्या है, आपको पता है ये बराबर में इसके है, और ये कर्ण बराबर में इसके है। तो सिंपल सी बात है, और 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप इसको आर क्यू कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं ऐसे इस टाइप से स्टार्ट करूँ, आपकी मर्जी है, जहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आर क्यू पी सर्वांगसम है सी ए बी के, ठीक है, क्योंकि आर क्यू बराबर में 3 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर में 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर में 5 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर में कितना 5 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री एंगल आर पे हमारा 90 डिग्री, आर इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कैसे हुआ, RHS से। किस नियम से, RHS से हम कह सकते हैं ये सर्वांगसम है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सर्वांगसम है। अब इसमें आ जाते हैं, तो इसमें 2 एंगल बराबर दे रखे हैं हमें, और एक भुजा हमें बराबर दे रखे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े के नाम बताइए, और प्रयुक्त नियम बताइए, तो किस नियम से। तो पहले नाम लिख लेते, पहले आपको नियम तो पता ही है कि 2 एंगल बराबर है, वो एक साइड बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से। तो किस नियम से, एंगल साइड एंगल, या हम उसको एंगल साइड भी कह सकते हैं। ये भी नाम लिख तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राइंगल के नाम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझते पहले, इसका आएगा EFD सर्वांगसम है ट्राइंगल RPQ के, क्योंकि R देखो हमारा क्या है, QR, और यहाँ क्या है
क्यू आर और डी है, डी कितना है 3 सेंटीमीटर और एंगल डी बराबर में एंगल क्यू कितना 70 डिग्री और एंगल ई बराबर में एंगल आर कितना 75 डिग्री। तब हम कह सकते हैं ये वाला एंगल बना सकते हैं एंगल ट्राइंगल ई एफ डी सर्वांग में एंगल ट्राइंगल सर्वांग में त्रिभुज आर पी क्यू की। ठीक है जी, इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो आप, इस तरीके से भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम लिख सकते हो क्यू आर पी या पी क्यू आर भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। और उसको एफ डी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल एफ डी ई सर्वांग में एंगल पी क्यू आर के एंगल देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के तो इक्वल है ही, ठीक है, और डी वाला एंगल क्यू वाले एंगल के इक्वल, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, टेक केयर, बाय।